तुमने वसीयत देख ली थी। मेरी मौत के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ से निकल जाओ अगर अपनी भलाई चाहते हो। इतने सालों से मैंने तुम्हें और एशफोर्ड परिवार को अपना सब कुछ दे दिया है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? उस समय तुम और एंड्रू मेरे लिव इन पति बनने की होड़ कर रहे थे। तुम्हें नहीं चुना जाता अगर एंड्रू का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। मुझे पता था तुम आज भी उस पर फिदा हो। ठीक है, मैं कुछ नहीं मांगूंगा अगर तुम मुझे लेनी की कस्टडी दे दो। मैं खाली हाथ चला जाऊंगा। लेनी की कस्टडी? कितना बेतुका है। माँ, तुमने एक बार मुझसे कहा था कि एंड्रू सोमरटन मेरे असली पिता हैं। मैं उनका उपनाम भी लेना चाहता हूँ। नहीं, तुम दोनों। मैं बताना भूल गई, मैं एंड्रू की राख को बहुत समय पहले परिवार की कब्रगाह में ले गई हूँ। उसने तुम्हारी जगह ले ली है। जब तुम मरोगे मैं तुम्हारी राख कूड़ेदान में बिखेर दूंगी। तुम तो अनाथ हो ही। तुम तो केवल एक भटकती आत्मा बनने लायक हो। मुझे लगा मेरी एक आदरणीय और प्यार करने वाली पत्नी है। पता चला यह सब सिर्फ एक मजाक था। केली मुझसे नफरत करती है। मैंने लेनी को सालों प्यार किया और पाला। पता चला वह असल में एंड्रयू का बेटा था। अगर मैं दोबारा शुरू कर सकता। क्या मैं पुनर्जन्म हुआ हूं? यह केली का 23वां जन्मदिन है और आज ही उसका परिवार उसका लिव इन पति चुनता है। एंड्रयू सोमरटन, लिव इन पति उम्मीदवार। यह है। सभी लोग, आज केली का 23वां जन्मदिन है। अब समय है हम उसका पति तय करें जो परिवार का उत्तराधिकारी भी बनेगा। केली, अब हमें बताओ, तुम किसे चुनने वाली हो, टॉम विटमोर या एंड्रयू सोमरटन? केली और टॉम बचपन से अविभाज्य रहे हैं। अगर मुझसे पूछो, वह उसे चुनेगी। बधाई हो मिस्टर विटमोर। एंड्रयू। अगर मैं सही हूं, केली पहले से ही गर्भवती है, अभी तक एंड्रयू के बच्चे से, और मैं वह अज्ञानी मूर्ख था जो केवल उससे शादी करने की सोच सकता था। उसकी आंखों में वो नजर। जब तुम मरोगे मैं तुम्हारी राख लैंडफिल में बिखेर दूंगी। तुम तो अनाथ हो शुरू से। तुम तो केवल एक भटकती आत्मा बनने लायक हो। क्या वह भी पुनर्जन्म हुई है? चूंकि तुम एंड्रयू से इतना प्यार करती हो, मैं हट जाता हूं। मिस्टर एशफोर्ड, मिसेज एशफोर्ड, ईमानदारी से कहूं तो मैं तो बस औसत हूं। मैं केली के लायक नहीं हूं। इसीलिए मैं पीछे हट रहा हूं। वो पीछे हट गया। आखिरकार। एंड्रयू, मेरा इंतजार करो। यह हमारी शादी के सालों का अंत है, अपने पिछले जीवन का। टॉम, तुमने अभी क्या कहा? मिस्टर एशफोर्ड, चूंकि केली एंड्रयू से प्यार करती है, मुझे पीछे हट जाना चाहिए। एशफोर्ड की वारिस ने अपने सच्चे प्यार को चुन लिया है। पापा, आपने वादा किया था मेरे पति एशफोर्ड ग्रुप संभालेंगे। उसे यह प्रोजेक्ट क्यों रखने दिया जा रहा है? केली, टॉम हमेशा ब्रुकफील्ड प्रोजेक्ट का प्रभारी रहा है। अगर कोई और इसे संभाल लेगा तो कंपनी के शेयरों को नुकसान होगा।
मुझे कोई परवाह नहीं। एंड्रयू मेरा पति है और उसे ही इस प्रोजेक्ट का प्रभारी होना चाहिए। डैड, क्या आप किसी बाहरी पर भरोसा करेंगे, अपनी बेटी पर नहीं? डैड, ब्रुकफील्ड प्रोजेक्ट एशफोर्ड ग्रुप का मुख्य फोकस रहा है। पिछले जीवन में मेरे नेतृत्व में हमने इसे मुश्किल से सुरक्षित किया था। यही इसकी जरूरत की बड़ी सफलता बन गया, जिसने इसे जैकफोर्ड की टॉप कंपनी बना दिया। केली यह अच्छी तरह जानती थी। ऐसा लगता है वह यह प्रोजेक्ट एंड्रयू को तोहफे में देना चाहती है। टॉम, मेरे साथ स्टडी में आओ। टॉम, प्रोजेक्ट। मिस्टर एशफोर्ड, आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। मैं इसे सौंप दूंगा। इतने सालों से मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थीं और तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए तैयार किया, लेकिन अब मेरे रिटायर होने का समय आ गया है। मुझे परिवार की कंपनी संभालने के लिए किसी की जरूरत है। जैसा कि तुम जानते हो, केली मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है। एक बार उसने मन बना लिया तो उसे बदलना नामुमकिन है। मिस्टर एशफोर्ड, मैं समझ गया। ये रहे सभी प्रोजेक्ट, हैंडओवर सामग्री और दस्तावेज। टॉम, यह पेंडेंट हमारी पारिवारिक विरासत है, फिर भी तुमने इसे दे दिया। क्या हमारे लिए तुम्हारे मन में कोई लगाव नहीं है? लगाव? तुमने वसीयत देखी थी। मेरे मरने के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। मैं बताना भूल गई, मैं एंड्रू की राख को बहुत पहले परिवार के कब्रिस्तान में ले गई हूँ। उसने तुम्हारी जगह ले ली है। अगर मैं एशफोर्ड परिवार के साथ रहूं तो शायद किसी दिन बुरी मौत मर जाऊं। पिताजी, आपकी बात खत्म हुई? एंड्रू, यह पेंडेंट हमारी पारिवारिक विरासत है। जिसके पास भी यह है, उसके पास एशफोर्ड परिवार को नियंत्रित करने की शक्ति है। यह एशफोर्ड परिवार की शक्ति का प्रतीक है। इसके साथ मैं एशफोर्ड परिवार का मालिक बन जाऊंगा। केली, टॉम आगे बढ़ गया है और ब्रुकफील्ड प्रोजेक्ट के दस्तावेज तैयार कर चुका है। तुम उनकी समीक्षा करो। तुम उससे इस बारे में पूछ सकती हो अगर कोई सवाल हो। एंड्रू, यह प्रोजेक्ट मेरे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें इसका अध्ययन करना चाहिए। अगर टॉम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। मुझे उसकी मदद की जरूरत नहीं है। मित्री, अब हमें कंपनी जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना वर्कस्टेशन सीईओ के ऑफिस में ले जाना है। 1 मिनट रुको। टॉम, क्या तुम अपना मन बदल रहे हो? टॉम, अब मैं एशफोर्ड परिवार का उत्तराधिकारी हूं। एक हारे हुए इंसान के नाते तुझे हमारे मुख्य प्रोजेक्ट में शामिल होने का कोई हक नहीं है। टॉम, बंद करोगे ये? इसमें ब्रुकफील्ड के पुनर्विकास के राज्य हैं, संबंधित विभागों के साथ निजी समझौते और कुछ आपूर्तिकर्ताओं की विशेष शर्तें। अगर ये शर्तें और छिपे हुए नियम गड़बड़ हो गए तो कंपनी को कम से कम $30 करोड़ का नुकसान हो सकता है। मिस्टर सोमरसन, क्या आपको यकीन है कि आप इसे ठीक से संभालेंगे? अगर यह प्रोजेक्ट आपकी अक्षमता की वजह से फेल हुआ और कंपनी को अपूरणीय क्षति हुई, तो क्या लगता है केली अब भी प्यार करेगी तुम जैसे हारे हुए से? मैं संभाल लूंगा, दखल मत दो। टॉम, प्रोजेक्ट हैंडओवर पूरा हो गया है। आज से तुम्हारा एशफोर्ड ग्रुप से कोई संबंध नहीं रहा। अब तुम जा सकते हो। रुको, चूंकि टॉम चैन में फेल हो गया, अब वह परिवार का हिस्सा नहीं है। देश 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 हक से उसे कुछ भी ले जाने की इजाजत नहीं है। तो कृपया वह सब कुछ वापस कर दो जो एशफोर्ड परिवार ने तुम्हें दिया है इतने सालों में। 1 for 2। केली, सही कह रहा हूं ना? क्या तुम भी वही सोच रहे हो? बंद करो। टॉम यहाँ 20 साल से है। वह परिवार का हिस्सा है।
भले ही वह केली से शादी नहीं कर रहा, तुम उसे खाली हाथ कैसे जाने दे सकते हो? केली, तुम्हें अब भी उसके लिए कोई एहसास नहीं है ना? पापा, एंड्रयू सही कह रहे हैं। जब से हमने परिवार का उत्तराधिकारी चुन लिया है, हमें रिश्ता खत्म कर देना चाहिए उस अयोग्य हारे हुए से। मिस्टर एशफोर्ड, चूंकि केली यही चाहती है, मैं उसकी इच्छा का सम्मान करूंगा। इतना कहने के बाद हमारे लिए यह उचित है बातें साफ कर लें इस मोड़ पर। मैं 18 साल की उम्र से एशफोर्ड परिवार का व्यवसाय चला रहा हूं। 10 साल हो गए। यह हार्बर हाईवे प्रोजेक्ट है। कुल निवेश 67 करोड़ डॉलर है। शुद्ध लाभ 32 करोड़ डॉलर है। यह लिन्हेवन पुनर्विकास परियोजना है। 50 करोड़ डॉलर का निवेश किया गया, जिससे 30 करोड़ डॉलर का शुद्ध लाभ हुआ। आप इन दोनों को मत भूलिए। उनमें से एक ब्रुकफील्ड का पुनर्विकास प्रोजेक्ट है और दूसरा जैकफोर्ड एलेवे प्रोजेक्ट। अगर आप सब जोड़ें, पिछले दशक में मैंने एशफोर्ड के लिए जो कुल लाभ कमाया वह 200 करोड़ डॉलर से अधिक है। ओह टॉम, मैंने रुककर सोचा भी नहीं तुमने मेरे परिवार के लिए कितना किया है। एशफोर्ड ने मुझे 20 साल तक सपोर्ट किया और मैंने उनके लिए 200 करोड़ डॉलर कमाए। इससे हम बराबर हो गए। आज से एशफोर्ड और मैं एक दूसरे के कुछ भी कर्जदार नहीं है। मैं खाली हाथ चला जाऊंगा। अब से हमारा काम खत्म। बड़ी बड़ी बातें, लेकिन तुम भूल गए कि इस सूट का भी तुम एशफोर्ड के कर्जदार हो। इसमें टेलर्ड सूट भी शामिल है। इसकी कीमत $1 लाख से ज्यादा है। यह घड़ी कम से कम $10 लाख की है। मत भूलो कि लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार, जिसकी कीमत कम से कम $1 करोड़ है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब एशफोर्ड परिवार के पैसों से खरीदा गया है। तो मिस्टर विटमोर, कृपया अपने पास जो कुछ भी है वापस कर दीजिए एशफोर्ड परिवार को। केली, इतना कुछ साझा करने के बाद क्या तुम सच में एंड्रयू को मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने दोगी? बकवास बंद कर। मैं अब एशफोर्ड परिवार का वारिस हूं और मैं ही फैसले लेता हूं। ठीक है, मैं यहां खाली हाथ आया था और उसी तरह जाऊंगा। टॉम, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर एशफोर्ड, नियम तो नियम होता है। और तुम्हारी पैंट। बहुत हो गया। टॉम, क्या तुम अपनी बात से पीछे हट रहे हो? अब से मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। मेरा नाम टॉम विटमोर है। मेरा एशफोर्ड से अब कोई संबंध नहीं है। मिस्टर विटमोर, मिस्टर सोमरटन ने हमें आदेश दिया है कि आप बचपन में जो कुछ भी लाए थे वह सब वापस कर दें। वे आपका कबाड़ चाहते थे, मतलब आपका सामान एशफोर्ड निवास से बाहर। हमें तो बस यह पुरानी साइकिल मिल पाई। आज तेरा जन्मदिन है और मैं तेरे लिए यह साइकिल लाई हूँ। क्या तुझे पसंद है? हाँ, थैंक यू।
माँ ने मुझे बताया कि तू मेरा भावी पति है, तो जो मेरा है वो तेरा है। वो रहा। मिस्टर विटमोर, एशफोर्ड्स द्वारा बाहर निकाले जाने पर कैसा लग रहा है? मिस्टर विटमोर, बाहर निकाले जाने पर कैसा लग रहा है? एशफोर्ड्स द्वारा। लिव इन हस्बैंड उम्मीदवारों में से एक के रूप में मिस एशफोर्ड द्वारा अयोग्य ठहराए जाने पर कैसा लग रहा है? मिस्टर विटमोर, जब आप प्रभारी थे आपके पास दुनिया की सारी शक्ति थी, लेकिन अब आपको बाहर निकाल दिया गया है। इस बारे में क्या सोचते हैं? मेरे रास्ते से हटो। मैंने सुना है कि आपने अपनी पैंट भी खो दी। क्या यह सच है? बस उसे देखो, उसने सिर्फ बॉक्सर्स पहने हैं। बेशक यह सच है। हटो। चिंता मत करो मिस्टर सॉमरटन, आज की तस्वीरें सुर्खियां बनेंगी। क्या बकवास है? अपनी नजरें सड़क पर रखो। मिस्टर व्हिटमोर, 1 मिनट रुकिए। आप कौन है? मिस्टर व्हिटमोर, मैं शॉ कॉर्प से चेरिल हूँ। चेरिल, आप बिजनेस वर्ल्ड की प्रसिद्ध मिस शॉ हैं? शॉ परिवार वास्तव में प्रतिष्ठित और स्थापित है। अपने पिछले जीवन में मुझे एक कनेक्शन बनाने में 10 साल लग गए, फिर भी उसने खुद ही मुझे ढूंढ लिया। मेरी प्रतिष्ठा आपके अविश्वसनीय कौशल के सामने कुछ भी नहीं है। मेरे दादाजी आपसे मिलना चाहेंगे, क्या यह ठीक है? मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। वह कहाँ है? उसे भागने मत दीजिए। कितना अजीब है, मैंने उसे इस तरफ जाते देखा। वह कहाँ गया? मिस्टर सॉमरटन, हमने वह कर दिया जो आपने कहा था। टॉम के निकाले जाने की खबर सुर्खियों में होगी। क्या आपको उसके खाली हाथ जाने की तस्वीर मिली? क्या यह साफ है? बिल्कुल साफ। आपको यह बहुत पसंद आएगा मिस्टर सॉमरटन। जानते हैं, अफसोस की बात है कि आपने नहीं देखा कि वह कितना घिनौना था। उसने साइकिल चलाते वक्त सिर्फ बॉक्सर पहने थे। यह हास्यास्पद था। वह आमतौर पर अपने सूट में बहुत अभिमानी लगता है, लेकिन नंगा होने पर वह सिर्फ एक घिनौना हारा हुआ इंसान है। उसने मेरी चीज चुराने की हिम्मत की। उसे यह मिलना ही था। एंड्रू, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम खबर देखोगी। खबर? आपका मतलब क्या है? केली, यह महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम तैयार हों, कंपनी चलते हैं। मैं टॉम की सारी चीजों पर कब्जा करने का इंतजार नहीं कर सकता। 7। ठीक है, एशफोर्ड ग्रुप अब आपके हाथों में है। मैं इसी बारे में बात कर रहा हूं। है, यहां कुछ आदमी लाओ और टॉम का सारा सामान फेंक दो। उसका कुछ भी मत छोड़ो। तुरंत, मिस एशफोर्ड। टॉम, तुम्हारे पास जो कुछ भी था अब मेरा है। मैंने टॉम और एंड्रयू को जब पहली बार मिली थी तो हर एक को यह पेन दिया था। मुझे नहीं लगा था कि टॉम अब भी इसे रखेगा इतने सालों के बाद। अब केली, यह टॉम है और यह एंड्रयू है। आज से ये लड़के तुम्हारे साथ घर पर रहेंगे, ठीक है? हाय दोस्तों, मैंने तुम दोनों के लिए एक तोहफा तैयार किया है। एंड्रयू, मैंने तुम्हें वही पेन दिया था जब हम बच्चे थे। तुम्हारा कहाँ है? बहुत समय पहले की बात है, मुझे तो याद भी नहीं। और बस एक पेन है। तुम मुझे नया खरीद सकते हो। तुम मुझे कंपर के RB का, तुम मुझे कंपर करने के लिए।
केली, अब तुम आखिरकार मेरी हो गई हो। कल हमारे घर पर एक पार्टी करते हैं। बंद करो। पार्टी के मेहमान कभी भी आ सकते हैं। तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। अगर पुरानी यादों की बात न होती तो टॉम अपने अंडरवियर भी नहीं रख पाता। वह कल भी सम्मानित सीईओ था, लेकिन आज वह कोई नहीं है। कितना दुखद है। बड़ी बात है। अमीरों के चाटुकार होने की कीमत है यह। तुम इतने मशगूल क्यों हो? मुझे लगा वह नंगा निकलेगा। वह अपमानजनक था। शानदार लंबट। यह तो बिल्कुल शानदार है। विभिन्न मीडिया एजेंसियों से रिपोर्टरों को किराए पर लेना और पापराजी से निपटना पूरी तरह से इसके लायक था। तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने उन्हें वहां बुलाया था? हाँ, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा है। अब जैकफोर्ड में हर कोई जानता है कि टॉम कौन है। कोई तुम्हारा मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं करेगा कि तुमने उसके बजाय मुझे चुना। तुम बचपन में टॉम के साथ मेरे परिवार में आए थे। तुम लोग साथ बड़े हुए हो। क्या तुम सच में उससे इतनी नफरत करते हो? जब से हम बच्चे थे वह हर चीज में मुझसे आगे रहता था। उसने मेरा करियर चुरा लिया और उसने लगभग तुम्हें भी चुरा लिया था। टॉम मेरा दुश्मन है। बेशक मैं उससे नफरत करता हूँ। केली, तुमसे ज्यादा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। कोई चाल बहुत गंदी नहीं होती जब वह तुम्हारे लिए हो। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो, है ना? तुम बस मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं तुम्हें इसके लिए क्यों दोष दूं? केली, मैंने क्या किया कि तुम मिल गईं? ओह बेवकूफ, यह तो मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं। यह जगह बहुत सुनसान है। मुझे लगता है मैं आज यहाँ मर जाऊंगी। केली, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। तुम्हें जागते रहना होगा। हम जल्द ही अस्पताल पहुँच जाएंगे। मैं कहाँ हूँ? तुम्हारा बॉयफ्रेंड साइकिल पर 10 मील चलकर आया तुम्हें यहाँ लाने के लिए। वह बिल्कुल थक गया है और हिल भी नहीं सकता। वह अभी भी बाहर आराम कर रहा है। क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने मुझे बचाया? तुम यह अभी भी क्यों देख रहे हो? वह नग्न होकर साइकिल चला रहा था जब सब देख रहे थे। कितनी बेशर्मी है। सौभाग्य से हम उससे छुटकारा पा गए, वरना वह एशफोर्ड परिवार को शर्मिंदा करता। BNLV NNN। जो साइकिल मैंने उसे दी थी वह बहुत खराब हो गई है। मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने अभी भी उसे रखा। लेकिन एंड्रू ने मुझे बचाया था। तुम क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं। आजकल मौसम बहुत अच्छा है। चलो कोई समय निकाल कर बाहर चलते हैं। तुम मुझे अपनी साइकिल पर बिठा सकते हो। टॉम बेवकूफ है जो साइकिल चलाता है जब उसके पास कारें हैं जो वह इस्तेमाल कर सकता है। मैं कभी साइकिल नहीं चलाऊंगा और मुझे आती भी नहीं है। यह कैसे हो सकता है? तुम्हें नहीं आती? हाँ, जैसा तुम जानती हो, मैं हमेशा दर्द से डरता रहा हूँ। साइकिल से गिरना बहुत आसान है। मैं इसे सीखने वाला नहीं हूँ। लेकिन क्या तुमने 10 मील साइकिल नहीं चलाई थी उस समय मुझे अस्पताल ले जाने के लिए? ओह, तुम्हें पता है केली, चलो इस बात को यहीं रोक देते हैं। पार्टी शुरू होने वाली है। मुझे इसे संभालना है। एंड्रू ने मुझे नहीं बचाया। नहीं मानो। वह टॉम था। क्या मैं पूरे समय गलत थी? एंड्रयू ने मुझे नहीं बचाया। नहीं वासी। वह टॉम था। नहीं, यह नामुमकिन है।
परिवार में इतने सालों के बाद टॉम ने सिर्फ यह तस्वीर छोड़ी थी उस समुद्र तट की यात्रा से जो हमने बहुत पहले की थी। उसकी चोट, मुझे याद था कि मैंने बहुत जोर से काटा था, लेकिन एंड्रयू पर कोई निशान नहीं था। मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने कहा कि मेरा दिमाग बहुत धुंधला था और मुझे गलत याद है। पता चला मैंने एंड्रयू को बिल्कुल नहीं काटा था, बल्कि वह टॉम था। मैं सोचती रही कि एंड्रयू ही वह था जिसने मुझे बचाया, इसीलिए मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने उसके बेटे को जन्म भी दिया और टॉम से उसे पालने को कहा। अपने पिछले जन्म में आखिरकार मुझे समझ में आया कि मैं कितनी बुरी तरह गलत थी। मिस्टर सॉमरटन, आखिरकार आप शादी के बंधन में बंध रहे हैं, इतने सालों के बाद मिस एशफोर्ड के साथ। बधाई हो। आपको जरूर आना चाहिए हमारी शादी में। मिस्टर सॉमरटन, आप जवान हैं और इतने कामयाब, इसमें कोई शक नहीं। आप मिस्टर एशफोर्ड की जगह लेंगे और एशफोर्ड परिवार की विरासत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मिस्टर एशफोर्ड ने सौंप दिया है ग्रुप के सारे प्रोजेक्ट मुझे। मैं किसी को निराश नहीं करूंगा जब मैं उन्हें और सफलता की ओर ले जाऊंगा। मिस्टर विटमोर संभाल रहे थे एशफोर्ड परिवार का कारोबार। अब जब आपने अचानक कमान ले ली है, क्या स्टाफिंग को लेकर कोई चिंता है? टॉम बेकार है। मैंने उसके सारे स्टाफ को निकाल दिया है और अपने भरोसेमंद लोगों को रखा है। ग्रेट आर बाय खुद के आग्रह। क्या चिंता हो सकती है? मिस्टर सॉमरटन, डिनर तैयार है। सब लोग कृपया बैठ जाइए। आज तो पूरा जोर है। बिल्कुल। अरे, इतने सालों से मिस्टर विटमोर हमेशा मिस्टर एशफोर्ड के बगल वाली सीट पर बैठते थे, कभी नहीं बदली। लेकिन टॉम को तो पहले ही एशफोर्ड परिवार से निकाल दिया गया है ना? क्या हो रहा है? इस मौके पर एक बाहरी व्यक्ति के लिए कुर्सी छोड़ना? पागल हो गए हो? माफ कीजिए मिस्टर सॉमरटन, मैंने सोचा नहीं था। अब हटा देता हूं। रुको, बंद करो। केली, तुम्हें इतना समय क्यों लगा? बटलर बूढ़ा हो रहा है। वह तो भूल गया कि टॉम ने एशफोर्ड्स छोड़ दिया है। मैंने उसे कहा है कुर्सी हटाने के लिए। बस एक कुर्सी है, क्या बड़ी बात है? रहने दो। केली, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? इसे ठीक से रखो। लोगों को ऐसा मत सोचने दो कि एशफोर्ड्स में इतनी भी शालीनता नहीं है। सही कहा। केली सही कह रही है। मैं बहुत संवेदनशील हो गया था। केली, अपनी सीट ले लो। सब इंतजार कर रहे थे। यह सिर्फ एक पारिवारिक डिनर है, आप सब आराम से रहें। चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। केली, मछली खाओ, तुम्हारी पसंदीदा। एंड्रू, तुम्हें क्या हुआ? मछली में कांटा क्यों है? अपने आप को देखो। तेरी उम्र में मछली की हड्डी भी नहीं निकाल सकती। तुम्हें मछली बहुत पसंद है। अब से हम क्या करेंगे? मुझे मछली पसंद नहीं है। बकवास। मछली तुम्हारी पसंदीदा है, लेकिन तुम्हें हड्डी निकालना नहीं आता। मैंने पहले ही सारी हड्डियां निकाल दी हैं इस मछली से। बस आराम करो और इसका मजा लो। जब भी मैं मछली खाती हूँ, टॉम मेरे लिए धैर्य से हड्डी निकालता था। हालांकि एंड्रू को यह भी नहीं पता कि मुझे खुद नहीं आता। मैं हो गई। आप सब अपना समय लें, मैं पहले अपने कमरे में वापस जाती हूँ। केली, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। यह टॉम का कमरा है ना? दरवाजा क्यों खुला है? यहाँ जो चीजें थीं, वे कहाँ हैं?
टॉम की डायरी कहाँ है? यहाँ क्यों नहीं है? कपड़े कहाँ हैं? मैंने उसे वो कपड़े दिए थे जो वह पहनना बर्दाश्त नहीं कर पाता था। टॉम की चीजें कहाँ हैं? यह इतना साफ क्यों है, जैसे यहाँ कभी कोई रहा ही नहीं? मिस्टर सोमरटन, आप सच में बहुत पी सकते हैं। टॉम के कमरे को किसने छुआ? टॉम के कमरे में किसने हाथ लगाया? वह कौन था जिसने टॉम की चीजों को छुआ? मिस एशफोर्ड, श्री सम्राटन ने हमें आदेश दिया था श्री विटमोर की सारी चीजें फेंकने का। तुम थे। तुमने ऐसा क्यों किया? केली, इतनी छोटी बात पर तुम पागल क्यों हो रही हो? क्या यह जरूरी है? आओ। मुझे बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? आपने क्यों फेंका टॉम की चीजें? क्या मैं दोषी हूँ? टॉम ने ही कहा था वह कुछ नहीं लेकर जाएगा। उसका कबाड़ सिर्फ जगह घेरता है, अगर वहां रखा रहता है तो भी। मैंने पहले ही किसी से उसकी सारी चीजें पैक करवा दी। वे सड़क किनारे कचरा संग्रह स्थान पर हैं। 332। फिर से कहिए। आपने टॉम की चीजें कचरा स्टेशन पर फेंकवा दी? कोई समस्या है क्या? वे सिर्फ पुराने कपड़े और किताबें नहीं हैं। उसने खुद ही उन्हें नहीं चाहा था। जगह क्यों घेरे? तुम। उसे खुद ही नहीं चाहिए थे वो, तो जगह क्यों ले रखी है? तुम। केली, क्या हुआ? ठीक हो तुम? चला गया। सब चला गया। टॉम, मैंने समंदर किनारे बहुत देर तक ढूंढा और तुम्हारे लिए सबसे खूबसूरत सीपियां चुनी। वाह! रुको। केली, तुम इकट्ठा करना चाहती थी ना दुनिया भर के पत्ते। अब से हम साथ मिलकर इकट्ठा करेंगे। जन्मदिन मुबारक हो। यह डायरी तुम्हारे लिए है। तुम इसमें लिख सकते हो जो कुछ भी तुम्हें पसंद हो। 20 साल से ज्यादा की हमारी यादें। टॉम के साथ मेरी सबसे अच्छी यादें। बस ऐसे ही फेंक दी गईं कूड़े में। तुम अपने आप को क्या समझते हो? वह उसका कमरा था। वे उसकी चीजें थीं। तुम्हें क्या हक है? आज वो दिन है जब मैं बन रहा हूँ एशफोर्ड्स का दामाद। तुम एक बाहरी के लिए दृश्य बना रहे हो। क्या तुम्हें लगता है यह उचित है? बाहरी? टॉम 20 साल से एशफोर्ड्स के साथ रहा है। तुम कहते हो वह बाहरी है? वह पहले ही एशफोर्ड्स छोड़ चुका है। मेरी तुलना में वह बाहरी है। हमने खाया, रहे और अपनी जिंदगी एक साथ बिताई। हम एक साथ बड़े हुए। भले ही तुम उसके साथ दोस्त नहीं रह सकते, क्या तुम्हें कम से कम भाईचारे का एहसास नहीं होना चाहिए? लेकिन नतीजा क्या था? वह हर तरह से मुझसे मुकाबला करना चाहता था। हम कैसे भाई हैं? तो जैसे ही वह गया, तुमने तुरंत उसकी सारी चीजें हटा दीं और उसके अस्तित्व के सारे निशान मिटा दिए। एंड्रयू, तुम सच में बेदिल हो। केली, क्या तुम भूल गए? उस समय तुमने मुझे चुना था, उसके बजाय तुमने उसे कुछ नहीं लेकर जाने दिया। यह तुम थे, बिल्कुल तुम। और अब तुम्हारे उस रवैये के साथ तुम्हें क्या समस्या है? चुप रहो। केली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जब से हम बच्चे थे तुमने मुझसे कभी कठोर शब्द भी नहीं बोले। अब तुम टॉम की वजह से मुझे मार रही हो। केली, एंड्रू सही था। टॉम पहले ही एशफोर्ड्स छोड़ चुका है और अब बाहरी है। यह सही है। यह दिन तुम और एंड्रू का जश्न मनाने का है। क्या यह हास्यास्पद नहीं है टॉम के लिए ऐसे लड़ना? हाँ, यह सही है। मैं ही थी जिसने टॉम को भगाया। मैंने आंखें मूंद ली उस तरीके पर जिस तरह तुमने उसे अपमानित किया। मैं ही वजह थी कि टॉम ने सिर्फ अंडरवियर में एशफोर्ड्स छोड़ा। वह घिरा हुआ था पेपराजी और पत्रकारों से, जिससे वह ऑनलाइन सबसे बड़ा मजाक बन गया। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। क्यों न एंड्रू की कद्र करो और मिलकर काम करो एशफोर्ड ग्रुप को अच्छी तरह से संभालने के लिए। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है।
हम पहले ही टॉम को खो चुके हैं। केली, तुम एंड्रू को भी नहीं भगा सकती। मैं फिर भी टॉम का सामान वापस लेना चाहती हूँ। मुझे बताओ उसका सामान कहाँ है? एंड्रू, मत भूलो कि हम एशफोर्ड हैं। तू तो बस एक लिव इन पति है, यहाँ तेरी कोई चलती नहीं। मुझे बताओ सामान कहाँ है? वे कूड़ेदानों के पास होने चाहिए। आज दोपहर फेंक दिए गए। केली, केली, एंड्रयू, मुझे जाने दो, मैं टॉम की चीजें वापस लेने जा रही हूँ। केली, क्या तुम पागल हो गई हो? सिर्फ टॉम के कबाड़ के लिए तुम मुझे छोड़ रही हो, और आज रात के सारे मेहमान। तुम अपनी इज्जत फेंक सकती हो, लेकिन तुम मिस एशफोर्ड हो। क्या तुम्हें एशफोर्ड परिवार की इज्जत की परवाह नहीं? मुझे जाने दो, वो कबाड़ नहीं है, वो है। वो क्या है? वो कुछ नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ। केली, तुमने टॉम को भगाया। तुमने खुद आदेश दिया। तुमने उसे दरवाजे से बाहर जाते देखा, है ना? अब तुम चाहे कुछ भी करो, बेकार है। वह कभी वापस नहीं आएगा। क्या तुम सच मान सकती हो? केली, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुम आज जाने की हिम्मत की तो मुझे दोष मत देना। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं टॉम की तरह बन जाऊं और एशफोर्ड को खाली हाथ छोड़ दूं? नहीं, मुझे नहीं। यह एंड्रयू क्या कर रहा है? क्या उसे सच में लगता है कि केली को भगाकर वह एशफोर्ड परिवार का मुखिया बन जाएगा? एशफोर्ड परिवार में कुछ साल बिताकर और वो अपनी जगह भूल गया। वो तो बस एक लिव इन पति है। वो कौन होता है मिस एशफोर्ड को मजबूर करने वाला कि वो खाली हाथ जाए? क्या उसे डर नहीं है कि एशफोर्ड उसे बाहर निकाल देंगे? केली, मुझे माफ कर दो। मैं गलत था। मुझे बिना अनुमति के टॉम की चीजें नहीं छूनी चाहिए थी, और मुझे तुम पर चिल्लाना भी नहीं चाहिए था। केली, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हुआ। मौसम अच्छा नहीं है और बाहर बहुत खतरा है। कल जब मौसम साफ हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ वहां चलूंगा, ठीक है? कल बहुत देर हो जाएगी। मैं अभी वहां जाना चाहती हूँ। मैं टॉम की चीजें वापस लेने जा रही हूँ अभी। केली और एंड्रयू ने अभी अपने रिश्ते को आधिकारिक बनाया है, और वे पहले से ही इतनी बड़ी लड़ाई कर रहे हैं। भविष्य में वे ऐसे कैसे रहेंगे? भविष्य? हमें यह भी नहीं पता कि कोई है भी या नहीं। बस उसे देखो, उसे साफ तौर पर पछतावा हो रहा है। तुम जाओ, टॉम का पता लगाओ और उसे तुरंत वापस लाओ केली को मनाने के लिए। जी सर। मुझे मिल गया। यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ भी नहीं है। कहाँ हो सकता है? मुझे अब नहीं मिल रहा। मैंने टॉम को खो दिया। बहुत देर हो गई। मैं कैसे भूल गई? जब टॉम गया, उसने अपना फोन हमारे घर छोड़ दिया। ठीक है, मैं कुछ नहीं लेकर आया था और कुछ नहीं लेकर जाऊंगा। टॉम, तुम्हें सच में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर एशफोर्ड, नियम तो नियम है। अब से मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। अब मेरा एशफोर्ड परिवार से कोई संबंध नहीं है। टॉम, मुझे माफ करो। रुको। एशफोर्ड्स की भेजी हुई चीजें कहाँ हैं? बताओ, सामान कहाँ है? क्या तुम बात कर रहे हो?
जो कचरा एशफोर्ड्स ने बाहर फेंका था? बकवास, वह कचरा नहीं था, वे टॉम की सबसे कीमती चीजें थीं। वे सब वहां पर हैं। अगर कुछ ढूंढ रहे हो तो खुद ढूंढ लो। मुझे आखिरकार मिल गया। क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया। सब भीग गए। मैं क्या करूं? टॉम, मैं माफी चाहती हूं। मैंने तुम्हारी छोड़ी हुई चीजों की रक्षा नहीं की। केली आज फिर रोई क्योंकि एंड्रयू उसका जन्मदिन भूल गया। मैंने उसका पसंदीदा केक बनाया, लेकिन उसने उसे छुआ तक नहीं। एंड्रयू, मुझे पता था तुम नहीं। तू ही क्यों है? एंड्रयू कहाँ है? जन्मदिन मुबारक हो, केली। मैंने तुम्हारा पसंदीदा केक बनाया खास तुम्हारे लिए। एक और ले लो। निकल यहाँ से। मुझे तेरा बेकार केक नहीं चाहिए। केली को बुखार है, 102 डिग्री। मैं पूरी रात उसके साथ रहा। जब सुबह हुई, उसका तापमान आखिरकार सामान्य हो गया। क्या तू मेरी देखभाल करने आया था या बस आराम करने? अगर सोना है तो जाकर सो। यहाँ आंखों का कांटा मत बन। जा जल्दी। एंड्रयू तो दोपहर में आया और वह सिर्फ एक गुलदस्ता लाया। एंड्रयू। केली, तुम बेहतर महसूस कर रही हो? मैं तुमसे मिलने आया। एंड्रयू, मुझे पता था तुम ही हो जो मेरी सबसे ज्यादा परवाह करते हो। लेकिन वह बहुत खुश लग रही थी। केली ने आज बगीचे से बहुत सारे गुलाब तोड़े। वह कहती है कि वह आधे को फूलदान में रखना चाहती है और बाकी को सुखाना चाहती है। मुझे डर था कि कहीं वह चुभ न जाए और मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसने कहा, केली, मैं बाकी के इन सबको तुम्हारे लिए सूखे फूल बनाऊंगा। रख लो उन्हें। मैं चाहती हूं कि सिर्फ एंड्रयू ही उन्हें बनाए। माफ करना, टॉम। मुझे नहीं पता था कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने वाली इतनी सारी बातें की हैं। माफ करना। मिस, हम यह सारा कचरा साफ करने वाले हैं। यह तो यह वही म्यूजिक बॉक्स था। तो यह म्यूजिक बॉक्स था। केली, क्या तुम हमेशा से एक म्यूजिकल स्नो ग्लोब नहीं चाहती थी जो बाजार में नहीं मिलता? देखो। एंड्रयू अभी तक क्यों नहीं आया? क्या हुआ? क्या तुम्हें यह पसंद नहीं? मैंने यह खुद 1 महीने से ज्यादा समय में बनाया है। वही रहने दो। एंड्रयू, क्या यह वो तोहफा है जो तुमने खास मेरे लिए लाया हो? मुझे यह बहुत पसंद है। शुक्रिया। टॉम, मैं गलत थी। माफ करो। पापा, कृपया मेरी मदद कीजिए टॉम को वापस लाने में। मैं आपसे विनती कर रही हूं। मुझे पछतावा है।
मैं उसके बिना नहीं रह सकती। कृपया उसे वापस लाने में मेरी मदद करें। भूल जाओ, मैंने बटलर से पूछताछ करने को कहा है। शॉ उसे चाहते हैं और वह हमारे पास वापस नहीं आने वाला। इसके अलावा तुमने उसे खाली हाथ जाने को कहा था। उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ और वह हमेशा से घमंडी रहा है। वह तुम्हें माफ नहीं करेगा। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। हम सालों से डेटिंग कर रहे हैं और वह मुझे बहुत पसंद करता है। जब तक मैं ईमानदारी से माफी मांगूं और उसे वापस आने के लिए कहूं, मुझे यकीन है वह मुझे माफ कर देगा। वह फिर से मेरे साथ आ जाएगा। टॉम, आज से तुम शॉ कॉर्प के मुख्य सलाहकार हो। मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर भरोसा है। चिंता मत करो और अपना काम करो। आपके भरोसे के लिए धन्यवाद, शॉ साहब। मैंने सुना है कि एशफोर्ड तुम्हें ढूंढ रहे हैं। चिंता मत करो, तुम्हारे पास मैं हूँ। मैंने चेरिल को तुम्हारी सहायक बनाया है ताकि किसी भी असहमति को शांत किया जा सके और तुम्हें काम में अधिक स्वतंत्रता मिल सके। अगर कुछ चाहिए तो बस उसे बता दो। मुझे खुशी होगी। सभी को नमस्ते, मैं टॉम हूं। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। जाओ और गर्म पानी से नहाओ केली, सर्दी मत लगाओ। एंड्रयू, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? केली, तुम क्या बात कर रही हो? मैंने कब तुमसे झूठ बोला? जब मैं चट्टान से गिरी थी तो टॉम ने मुझे बचाया था। लेकिन जब मैंने तुमसे पूछा कि अगर तुमने मुझे बचाया था तो तुमने इनकार क्यों नहीं किया? तुमने ठान लिया था कि मैंने तुम्हें बचाया। तुम कैसे इसके लिए मुझे दोष दे सकते हो? तुमने इनकार नहीं किया तो तुमने झूठ बोला। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मुझे डर था कि तुम टॉम को चुन लोगी अगर तुम्हें पता चलता कि उसने तुम्हें बचाया था। केली, तुमने आखिर में मुझे चुना और सब जानते हैं कि हम शादी करने वाले हैं। चलो बस साथ में खुश रहें, ठीक है? मैं एक झूठे से शादी नहीं करूंगी। केली, संभल जाओ, टॉम वापस नहीं आएगा। तुम्हारे पिताजी ने पहले ही एक आंतरिक मेमो भेज दिया है पूरी कंपनी को। वह मुझे एशफोर्ड ग्रुप का पूर्ण अधिकार दे रहे हैं। जागो, मैं ही तुम्हारा एकमात्र विकल्प हूं। छोड़ो। कौन कहता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है? मैं टॉम से मिलने जा रही हूं। तुम मेरे बच्चे से गर्भवती हो। तुम जा नहीं सकती। बच्चे के लिए घर पर रहो। टॉम, तुमने जो जानकारी मांगी थी वो सब मेरे पास है। अब तुम्हारा चमकने का समय है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। चलो। हटो, टॉम मेरा है। चेरिल, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मिस एशफोर्ड, मेरा अब आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपसे और एशफोर्ड ग्रुप से। मुझे नहीं पता आप यहाँ क्यों हैं, लेकिन यह शॉ कॉर्प है। आप यहाँ नखरे नहीं दिखा सकती। कृपया चेरिल से तुरंत माफी मांगे। टॉम, तुम अब भी नाराज हो? मुझसे गलती हुई। मेरे लिए घर से भागना बहुत मुश्किल था। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मेरे साथ घर चलो, ठीक है? कुछ स्वाभिमान रखिए मिस एशफोर्ड। जब मैंने एशफोर्ड परिवार छोड़ा था तब मैंने सब कुछ साफ कर दिया था। हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। चलो चेरिल। तुम नहीं जा सकते टॉम। क्या कंपनी को कुछ हुआ है? क्या हो रहा है? वे कहते हैं कि आपने जबरन खरीदारी की शर्तें बदल दी। विक्रेता शिकायत कर रहे हैं और उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है।
यह टॉम ने व्यवस्थित किया था, आपने इसे क्यों बदला? आप क्या चाहते हैं? मैं टॉम की सभी नीतियों को पलटने वाला हूँ। मैं साबित करने वाला हूँ कि मेरे फैसले सबसे बेहतरीन हैं। मैं उससे 1000 गुना बेहतर हूँ। मैंने उनके संसाधनों का सारांश बनाया है और शॉ कॉर्प के प्रोजेक्ट्स। आप एक नजर डाल सकते हैं। आप एक बाहरी व्यक्ति हैं जो अभी शामिल हुए हैं और आप पहले एशफोर्ड ग्रुप में काम करते थे। आप संकीर्ण मानसिकता वाले हैं और मैं सहमत नहीं हूं आपकी नीतियों से। टॉम बाहरी व्यक्ति नहीं है। एशफोर्ड ग्रुप राख से उठा टॉम के प्रयासों की बदौलत एक मुश्किल स्थिति में। दादाजी और मैंने जांच की है। एशफोर्ड ग्रुप के सभी लाभदायक प्रोजेक्ट्स टॉम ने अकेले बनाए थे। उसकी क्षमताओं पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन शॉ कॉर्प जैसी कंपनी को एक मजबूत नींव की जरूरत है, छोटे शहर के हथकंडों की नहीं। शॉ कॉर्प का व्यापार वर्षों से स्थिर रहा है, लेकिन हमें कोई सफलता नहीं मिली, इसलिए अब कुछ बदलाव करने का समय है। अगर आप में से कोई असहमत है या हमारे साथ नहीं चल सकता तो आप जा सकते हैं। आप जो कह रही हैं सही है मिस शॉ, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि हम टॉम को स्वीकार करें तो उसे ऐसे नतीजे देने होंगे जो वास्तव में हमें जीत लें। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं सज्जनों? इस तरह कैसा रहेगा? हमारे पास कुछ विदेशी प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें हम पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उन्हें 1 महीने के अंदर साइन करा सकते हैं तो हम आप पर विश्वास करेंगे, वरना। हालांकि शॉ सीनियर जी और मिस शॉ आपका बचाव करते हैं, शायद वे आपको सजा नहीं देंगे, भले ही आप उन्हें साइन कराने में असफल रहें। अगर आप चिंतित हैं तो मैं एक वैम समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता हूं। अगर मैं उन विदेशी प्रोजेक्ट्स को हासिल कर सका तो आप मेरे किसी भी प्रस्ताव का विरोध नहीं करने पर सहमत होंगे भविष्य में और उनका पूरा समर्थन करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप हार गए तो शॉ कॉर्प छोड़ दें। आप शॉ कॉर्प के नुकसान भी भरेंगे इस अवधि के दौरान। ठीक है, सौदा पक्का। शॉ कॉर्प के मुख्य सलाहकार टॉम अपने पहले महीने में कई अंतर्राष्ट्रीय डील्स लेकर आए। शॉ कॉर्प विदेश में तेजी से बढ़ रही है और इसके शेयर चढ़ रहे हैं। तुम्हें बस 1 हफ्ता लगा, जबकि उन्हें साल लग गए। उन बेकार लोगों के पास और क्या ऐतराज हो सकते हैं? टॉम, शॉ कॉर्प में तुम्हारी पोजीशन भविष्य में सुरक्षित रहेगी। कोई तुम पर शक नहीं करेगा या फिर से विरोध नहीं करेगा। तुमने इस महीने बहुत मेहनत की। चलो, मैं तुम्हें कॉफी के साथ टोस्ट करती हूँ। मुझे भी आपका शुक्रिया अदा करना है चेरिल, मेरा साथ देने के लिए। लेकिन एंड्रू मुझसे बहुत नफरत करता है। वह एशफोर्ड ग्रुप में मेरे किए सब कुछ पलट देगा। अगर ऐसा हुआ तो एशफोर्ड ग्रुप को कई प्रोजेक्ट्स गंवाने पड़ेंगे। जब ऐसा होगा हम उन प्रोजेक्ट्स को हथिया सकते हैं जो आप चाहते हैं। तुमने इस महीने कितने प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिए, बताओ मुझे। क्या कुछ सफलताएं और असफलताएं होना सामान्य नहीं है? क्या तुम्हारे पिताजी ने कभी कोई गलत फैसला नहीं लिया? तुम्हारा ये रवैया क्या है? जब टॉम कंपनी संभालता था उसके अंडर में कोई प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रही हो कि मैं टॉम जितनी मेहनत नहीं करता? वह ऑफिस में काम कर रहा था रोज सुबह 2-3 बजे तक, और तुम यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्लाइंट्स से मिलने का दावा करते हो जब तुम मजे कर रहे होते हो। खुद को देखो और टॉम को देखो, तुम कैसे अपनी तुलना उससे कर सकते हो? टॉम, तुम्हें बस टॉम ही याद आता है और तुम बस टॉम की बात करते हो। जब तुम्हें वो इतना पसंद है तो मेरे साथ क्यों हो? क्यों नहीं जाकर उसे वापस ले आती? क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं चाहती? वह मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। बहुत रात हो गई, तुम सो क्यों नहीं रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही। पापा, मुझे सच में पछतावा हो रहा है। मुझे टॉम को भगाना नहीं चाहिए था। एशफोर्ड ग्रुप एंड्रयू की वजह से जहरीली जगह बन गया है। अगर मैंने गलत व्यक्ति नहीं चुना होता तो ऐसा नहीं होता। हाँ, टॉम एक अच्छा आदमी था। तेरी माँ और मुझे उससे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन तुमने एंड्रयू को चुनने पर जोर दिया। ठीक है, अब तो हो चुका है।
अब पछताने का समय नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या? पापा, मैं टॉम से फिर से भीख मांगूंगी। मैं उसे सबसे अच्छे से जानती हूँ। वह वफादार है और हमने सालों डेट किया। वह मुझे इतनी आसानी से भूल नहीं सकता। वह बाहर से सख्त है और हार मानने को तैयार नहीं। अगर मैं उससे कुछ और बार भीख मांगूं, तो मुझे यकीन है वह वापस आ जाएगा। लेकिन अगर एंड्रयू को पता चला कि तुम टॉम से मिल रही हो, तो फिर से झगड़ा होगा। बुरी खबर है, मिस्टर सोमरटन ने ब्रुकफील्ड प्रोजेक्ट का समझौता बदल दिया है। एक विवाद है। 3 सप्लायर मिलकर हम पर मुकदमा कर रहे हैं। वे बिल्डिंग के बाहर हैं। कॉमा। तुमने क्या कहा? पापा, संभलो, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। केली, जाओ, टॉम से भीख मांगो। एशफोर्ड ग्रुप को उसकी जरूरत है। अब ठीक है। आज के फाइनेंशियल न्यूज सेगमेंट में आपका स्वागत है। हाल ही में एशफोर्ड ग्रुप चर्चा का केंद्र बन गया है। एक समय की शानदार कंपनी एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। टॉम, क्या तुम अब भी एशफोर्ड ग्रुप के बारे में सोच रहे हो? नहीं, बस सोच रहा था। अच्छा है। वैसे तुमने याद दिलाने के बाद मैंने उन प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया जो एशफोर्ड ग्रुप ने खोए थे, और मैं उन सभी को हासिल करने में कामयाब रही। टॉम, तुम मुझसे क्यों बच रहे हो? तुमने उन्हें भी मुझे रोकने के लिए कहा। अच्छी बातचीत हो। टॉम, मेरे परिवार में वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या तुम मुझे वापस आने की भीख मांग रही हो क्योंकि तुम्हें मेरी परवाह है, या इसलिए कि एशफोर्ड ग्रुप मुसीबत में है और तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत है? बिल्कुल इसलिए कि मुझे तुम्हारी परवाह है। टॉम, प्लीज, बस मुझे माफ कर दो। जिसकी मुझे सच में परवाह है वह तुम हो। मिस एशफोर्ड, हमने निपटा लिया है हमारे बीच का कर्ज। नहीं, हमने नहीं निपटाया। हमारा अभी भी कुछ बाकी है। तुम ही वह थे जिसने उस समय मुझे बचाया था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यह तुम्हारी गलती है कि मैं सालों तक गलत समझती रही। मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन उस समय तुम पूरी तरह से एंड्रू पर केंद्रित थीं। तुम्हें मेरी किसी बात की परवाह नहीं थी। यह सच नहीं है। मैं अतीत में गलत थी। कृपया इसे मेरे खिलाफ मत रखो। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, मैं अभी एंड्रू को बाहर निकाल दूंगी, उसे कुछ नहीं देकर। मैं तुम्हें बदला लेने दूंगी। मुझसे शादी करो। तुम एंड्रू का बच्चा पालते हुए मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम्हें कैसे पता चला? चले जाओ, मैं वापस नहीं जा रहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मुझे माफ करने से इनकार कर रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम इस बात से परेशान हो। चिंता मत करो, मैं बच्चे का इंतजाम कर दूंगी। टॉम, मेरा इंतजार करो। मुझे पता था टॉम मुझसे बहुत प्यार करता है। वह जलन के कारण बेरहम हो गया, एंड्रू से मेरी प्रेगनेंसी के कारण। एंड्रू और मैं शुरू से ही बर्बाद थे। मैं इस बच्चे को नहीं रख सकती और न ही मुझे रखना चाहिए। तुम कहाँ हो? ऑफिस वापस आ जाओ। हम मुसीबत में हैं। हम मुसीबत में हैं। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं जानबूझकर तुम्हारी मजदूरी नहीं रोक रहा हूँ। निर्माण स्थल पर काम बंद हो गया है। हम अपना काम अच्छा कर रहे थे। हमने क्यों रोका? बिल्कुल, बात पर आओ। हमें पैसे दो, हमें पैसे दो, हमें पैसे दो, हमें पैसे दो। अरे केली, इधर आओ।
जल्दी करो केली, यह वही व्यक्ति है जिसे तुम ढूंढ रही हो। वह एशफोर्ड ग्रुप की वारिस है। मैं तो सिर्फ एक कर्मचारी हूँ। प्रोजेक्ट तुम्हारी नीतियों की वजह से रुक गया। तुम मुझे आगे कैसे धकेल सकते हो? तुम बदमाशों, मर जाओ। अगर कुछ चाहिए तो उससे पूछ लेना। मैं सिर्फ एक कर्मचारी हूँ, यह मेरा काम नहीं है। मैंने पहले भी यह अनुभव किया है। हमें पैसे दो, हमारी मेहनत की कमाई दो। सावधान। मैं यहाँ हूँ। ठीक है केली, डरो मत। हमें पैसे दो, हमें पैसे दो। केली, मैं माफी चाहता हूँ, मैं समय पर रिएक्ट नहीं कर पाया। एंड्रयू, तुम हमारे परिवार में शादी करके आए हो, मेरी रक्षा करना तुम्हारा काम है। तुम इतने कायर कैसे हो सकते हो और मुझे आगे धकेल दिया? केली, क्या तुम्हें इतना मतलबी होना जरूरी है? तो मैं एशफोर्ड ग्रुप का सीईओ हूं, है ना? अगर किसी ने मुझे पेंट में लिपटते देख लिया तो वे क्या कहेंगे? क्या इससे तुम्हारे परिवार की अच्छी छवि बनेगी? मेरा तुमसे एक और मामला है। क्या तुम टॉम से मिलने गई थी? तुम उसे वापस पाना चाहती हो? हॉस्पिटल में मुझसे मिलो। ठीक है, क्रॉप। पीटर, तुम मुझसे मिलना चाहते थे? मैंने एशफोर्ड ग्रुप तुझे सौंपा था। क्या यूं ही तू इसे चलाता है? क्या तू टॉम जैसा नहीं बन सकता? जब टॉम एशफोर्ड ग्रुप संभाल रहा था तो कभी इतनी बुरी खबर नहीं आती थी। तेरे दिमाग में क्या है? क्या सोच रहा है तू? मुझे आखिरकार समझ आया कि तुम्हारी नजरों में सिर्फ टॉम ही मायने रखता है। तो जाओ, टॉम को लेकर आओ। पीटर, क्या तू जानता है कि केली मेरे बच्चे से गर्भवती है? जाकर टॉम से पूछ कि क्या वह सींग वाला बनने को तैयार है। तू पापा पापा पापा। इसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट दो। हाल ही में एशफोर्ड ग्रुप ने लगातार नियमों का उल्लंघन किया है और कई प्रोजेक्ट्स जबरन रोके गए हैं। वहीं शॉ कॉर्प नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है मिस्टर विटमोर के नेतृत्व में। अफवाहों के अनुसार मिस्टर विटमोर और मिस शॉ के पास खुशखबरी है। टॉम, तूने वादा किया था कि बच्चे को निपटाने के बाद तू वापस आएगा। तू दूसरे के प्यार में कैसे पड़ गया? टॉम, मैंने खबर देखी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम और चेरिल डेटिंग कर रहे हो। मेरे साथ घर चलो और फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? मैंने तुमसे कहा था कि मैं फिर कभी तुम्हारे घर में कदम नहीं रखूंगा। मैं अपनी बात कैसे वापस ले सकती हूँ? मैंने पहले ही बच्चे का निपटारा कर लिया है। मेरा गर्भपात हो चुका है। मैंने पहले ही इतना कुछ किया है। तुम और किस बात से नाखुश हो? तुम गलत हो। मेरे वापस आने या न आने का तुम्हारे काम से कोई लेना देना नहीं है। तुम यहाँ क्यों हो? ओह, तुम टॉम को वापस लाना चाहते हो मेरी जगह। मैं तुमसे घर पर हिसाब कर लूंगा। टॉम, तुम बेरहम हो। एशफोर्ड ग्रुप केवल अस्थायी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। तुम हमारे प्रोजेक्ट कैसे चुरा सकते हो? क्या तुम पागल हो? तुम ही हो जो कुछ भी करने में असमर्थ हो। तुमने उन्हें खो दिया। इसका टॉम से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसने चुराया नहीं भी होता तो कोई और चुरा लेता।
अब तुम उसके जूते चाट रहे हो। कितने अफसोस की बात है, तुमने पहले उसकी कदर क्यों नहीं की। वह अब मिस शॉ के साथ है, तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो। बस अपने मुद्दे घर पर सुलझाओ, यहाँ नखरे मत दिखाओ। मैं पहले अंधी थी। मैं कैसे नहीं देख पाई कि तुम कितने बेशर्म हो। तुम टॉम के काम का श्रेय लेते रहे और बहाना किया कि तुमने मेरी जान बचाई ताकि मुझे अपने साथ सुला सको। क्या तुम शुरू से मेरे परिवार के खिलाफ साजिश कर रहे थे? क्या तुमने टॉम और मुझे फंसाया? सिर्फ टॉम ही मेरे साथ सच्चा था, उसकी मेरे लिए भावनाएं शुद्ध थीं। एंड्रयू, मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हारी असली पहचान पहले नहीं देखी। केली, अब जब तुम्हें पता चल गया तो तुम क्या कर सकती हो। सच कहूं तो चीजें आसानी से हुई। आज जब मैं पहली बार तुम्हारे साथ सोया, क्योंकि मैंने कुछ मिला दिया था तुम्हारी शराब में। तुम बेशर्म हो एंड्रयू। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ न लेकर जाओ। मुझसे ब्रेकअप? केली, क्या तुमने अच्छी तरह सोचा है? अब तुम कोई पवित्र और अछूती वारिस नहीं रही। तुम मेरे बच्चे से गर्भवती हो। मेरे अलावा और कौन तुम्हें चाहेगा? तुम मेरे साथ बच्चा पैदा करने लायक नहीं हो। यहाँ आने से पहले मैंने गर्भपात करा लिया। केली, तुम्हें किसने यह अधिकार दिया? अगर मैंने नहीं भी किया होता तो भी वह एशफोर्ड होता। उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं होता। तुम्हें समझना होगा कि तुम एक लिव इन पार्टनर हो। अपनी सीमा में रहो। टॉम, तुम अलग हो। एक बार शादी के बाद हमारे बच्चे तुम्हारा नाम लेंगे। केली, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा तुमने मेरे साथ किया। इसका पछतावा मत करना और घुटनों के बल भीख मांगते मत आना। टॉम, एंड्रयू अब हमारे बीच बाधा नहीं बनेगा। हमारे बीच मेरे साथ घर चलो, ठीक है? मिस एशफोर्ड, ख्याल रखना। टॉम, हमारी विदेशी सहायक कंपनी के सार्वजनिक होने का जश्न मनाने के लिए हम एक भोज का आयोजन कर रहे हैं। दादाजी ने तुम्हें लाने को कहा। वैसे इस महिला को विदा करो और भविष्य में उसे अंदर मत आने देना। जी, कृपया घर जाइए मिस एशफोर्ड। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं आज रात के भोज में शामिल होने का रास्ता ढूंढूंगी और सबको बताऊंगी कि मैं टॉम की मंगेतर हूं और वह मेरा है और मेरे परिवार का। मिस्टर विटमोर, मैं पहले संकीर्ण सोच वाला था। मैं आपकी किसी भी नीति के बारे में फिर कभी कुछ नहीं कहूंगा। अरे हाँ, आप जवान और काबिल हैं मिस्टर विटमोर। भविष्य में हमें चिंता नहीं करनी पड़ेगी शॉ कॉर्प के बारे में आपके नेतृत्व में। हाँ, यह सही है। युवा हम जैसे बूढ़ों से आगे निकल जाएंगे। हम किनारे हो सकते हैं। आप बहुत दयालु हैं सज्जनों। ये परिणाम मजबूत नींव की बदौलत संभव हुए जो आपने शॉ कॉर्प के लिए बनाई। मुझे विश्वास है कि हम भविष्य में और भी बेहतर करेंगे। शॉ कॉर्प किसी के प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देगा। यहाँ शॉ कॉर्प के नाम। शॉ कॉर्प के नाम। टॉम, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ खास नहीं, बस थोड़ा अवास्तविक लग रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शॉ कॉर्प एक साल में इतना फूलेगा। यह सब आपकी बदौलत है। केली, मैंने एक और अहम प्रोजेक्ट पूरा कर लिया और आज रात एक फैंसी रेस्टोरेंट बुक कर लिया। चलो जश्न मनाएं, है ना? जश्न मनाने की क्या बात है? यह प्रोजेक्ट तो बस हमारे संसाधनों पर निर्भर है। अगर एंड्रयू होता तो वह आपसे भी बेहतर करता। तुम इतने अहंकारी क्यों हो? किएल, शॉ कॉर्प ने ये परिणाम हासिल किए हैं अपनी मजबूत नींव के कारण और आपके जुनून की वजह से। इसने मुझे प्रेरित किया। आप हमेशा इतने विनम्र हैं।
लेकिन मैं आज औपचारिकताएं नहीं सुनना चाहती। चेरिल, हमारे कुछ बिजनेस पार्टनर वहां पर हैं। मैं उनके साथ एक ड्रिंक लेने जा रहा हूं। मिस्टर वॉलिस, बधाई हो। आपके साथ काम करके खुशी हुई। टॉम, पब्लिक लिस्टिंग। हमारी विदेशी सहायक कंपनी की लिस्टिंग तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हारे साथ इस रास्ते पर चलना जारी रखना चाहती हूँ, लेकिन बिजनेस पार्टनर के तौर पर नहीं। मैं खुद बनना चाहता हूँ। तुम जानते हो कि मेरा अतीत दागदार है। मिस एशफोर्ड द्वारा खत्म किए जाने पर कैसा लग रहा है? लिव, इन पति उम्मीदवार के रूप में। मिस्टर विटमोर। मिस्टर विटमोर, आपके पास बहुत अधिकार था जब आप एशफोर्ड ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे। अब जब आपको बाहर निकाल दिया गया है, तो आपके क्या विचार है? मुझे पता है। तो क्या? मेरा अपमानजनक अतीत शो कॉर्प पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा और इससे तुम बुरे लगोगे। वे सिर्फ गलतफहमियां हैं। मैं अलग हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कैसे इंसान हो। टॉम, तुम ईमानदारी से व्यवहार किए जाने के लायक हो और मैं वह इंसान बनने को तैयार हूँ। दूसरे लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, लेकिन मैं करती हूँ। लेकिन मैं देखा, तुम भी मुझे पसंद करते हो, है ना? लेकिन मैं हो गया तुम्हारा। अगर नहीं तो जारी रख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बार किस करूंगी, हर एक वाक्य के लिए जो तुम बोलोगे। चेरिल, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं अभी प्यार पर विश्वास करता हूँ। बस एक बार मुझ पर भरोसा करो। एक बार काफी है। ठीक है। लगता है अफवाहें सच हैं। हम जल्द ही मिस शॉ से अच्छी खबर सुनेंगे। आपके मिस्टर विटमोर और मिस शॉ स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। मिस्टर शॉ सीनियर, आप हमें कब आमंत्रित करेंगे उनकी शादी पर? खैर, मैं निश्चित रूप से नहीं भूलूंगा आप सबको। हटो सब लोग। चेरिल, टॉम को छोड़ो। चेरिल, टॉम को छोड़ दो। मैं टॉम की मंगेतर हूँ। वो 20 साल मेरे परिवार के साथ रहा। हम बचपन के दोस्त हैं, साथ बड़े हुए। अगर तुम्हें कुछ समझ होती तो तुम उसे छोड़ देती। मिस एशफोर्ड, अब मेरा कुछ लेना देना नहीं है आपसे या आपके परिवार से। कोई फर्क नहीं पड़ता। चेरिल और मेरे बीच भविष्य में क्या होता है यह मेरी पसंद होगा। कृपया मेरी जिंदगी में खलल डालना बंद कीजिए। टॉम, क्या तुम्हें अब भी यह डायरी याद है? तुमने इससे हमारे कई पल रिकॉर्ड किए थे। क्या तुम भूल गए? तुमने एक बार कहा था कि तुम दुनिया के सारे पत्ते इकट्ठा करोगे मेरे साथ। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे। क्या उसका कोई मतलब नहीं है? देखो, तुमने यह खुद मेरे लिए बनाया था। यह एक अनोखा स्नो ग्लोब है और इसे बनाने में तुम्हें 1 महीना लगा था। तुमने अपने हाथ भी चोटिल कर लिए थे। देखो, यह टूटा क्यों है? मैंने इसे ठीक करवाया था। क्या हो रहा है? टॉम, दुखी समय को अतीत में रहने दो। अगर तुम वापस आओ, मैं वह सब करूंगी जो तुम कहो, ठीक है? मिस एशफोर्ड, अपनी इज्जत रखिए। आओ, इसे बाहर छोड़ दो। मिस एशफोर्ड। टॉम, नाटक बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा परिवार छोड़ने के बाद तुम बेहतर हो गए हो? सपने देखना बंद करो। तुम शॉ परिवार में भी एक घर जमाई ही रहोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैली, मेरी बात ध्यान से सुनो। टॉम घर जमाई नहीं है। मैं उससे शादी कर रही हूँ और शॉ कॉर्प ले जा रही हूँ अपने साथ। ये नहीं हो सकता। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम शॉ परिवार के इकलौते वारिस हो। क्या तुम शादी करके किसी बाहरी को शॉ की विशाल संपत्ति दे दोगे? बड़े शॉ साहब ये बकवास कैसे मंजूर कर सकते हैं? मैं उससे शादी करना चाहती हूँ जिससे प्यार करती हूँ। इसका बच्चों या संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है।
इसीलिए मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा प्यार समझौता करे एक मामूली घरेलू पति बनकर। चेरिल, मैं संभाल लूंगा। सब लोग, आप जानते हैं कि मैं एशफोर्ड्स के पास खाली हाथ गया था। आज मैं आखिरी बार घोषणा करना चाहता हूं कि मेरा अब मिसेज एशफोर्ड से या एशफोर्ड से कोई संबंध नहीं है। सुना आपने, मिस एशफोर्ड, कृपया आगे से मुझे परेशान न करें। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे रिश्ता काट सकते हो? टॉम, तुम एक अनाथ हो। अगर हमने तुम्हें न अपनाया होता तो तुम सड़कों पर भूखे मर गए होते, तुम यहाँ नहीं होते। अगर हमने तुम्हें ट्रेन न किया होता, शॉकॉर्प तुम्हें नहीं चाहता। तुम्हें वापस नहीं आना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें 20 साल के पालन पोषण का कर्ज चुकाना होगा जो तुम्हारे ऊपर है। एशफोर्ड्स ने मुझे 20 साल पाला और मैंने उनके लिए $2 अरब से अधिक कमाए। मैंने एशफोर्ड्स को कई गुना चुका दिया है। मैं तुम्हारा कुछ नहीं देता। भले ही कर्ज चुका दिया, हमारा रिश्ता। टॉम, हम 20 साल साथ रहे, क्या वो कुछ नहीं है? मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन मैं अब एंड्रयू से अलग हो गई हूँ। टॉम, नखरे करना बंद करो। मेरे साथ घर चलो, है ना? जिस पल मैं तुम्हारे परिवार से निकला, मैंने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया। यह शॉकॉर्प का जश्न है। बाहरी लोगों का यहाँ स्वागत नहीं है। मिस एशफोर्ड, कृपया जाइए। अगर आपको हंगामा करने का समय है तो मिल का पता लगाएं और अपनी फर्म के हिसाब देखें। ऐसा ना हो कि आप चौंक जाएं। एंड्रयू, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ। शॉकॉर्प का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, ब्रुकफील्ड प्रोजेक्ट, नियम उल्लंघन के लिए जांच के दायरे में है। उन्होंने $1 अरब से ज्यादा गंवा दिए हैं। एशफोर्ड ग्रुप के शेयर की कीमत तेजी से गिर रही है। यह सब तुम्हारी गलती है। ब्रुकफील्ड प्रोजेक्ट हमारा मुख्य प्रोजेक्ट है। तुम्हें यह सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि मैंने पापा से तुम्हारी गारंटी ली थी। अब तुमने इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तुम्हारे परिवार ने मुझे कोई संसाधन नहीं दिए। तुम मुझे कैसे दोष दे सकते हो? बजट बहुत कम था। मुझे इससे कोई फायदा नहीं हुआ। क्या मैं तुम्हारे लिए मुफ्त में काम करूं? तुमने एक संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेज जाली बनाया। यह अपराध है। क्या तुम एशफोर्ड ग्रुप को अपने साथ नीचे गिराना चाहते हो? मैं मांग करती हूँ कि तुम अभी आत्मसमर्पण करो। मैं टॉम को वापस ला रही हूँ। हम एशफोर्ड ग्रुप को ऐसे नहीं खो सकते। तू मुझे जेल भेजना चाहती है? सपने देखते रहो। तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्यों नहीं मारूं? क्यों नहीं मारूं? एशफोर्ड ग्रुप अब खोखला हो गया है। तू किसी भी पल दिवालिया हो सकती है। क्या तुझे लगता है कि तू अब भी एशफोर्ड ग्रुप की वारिस है? अच्छा, सपने देखना बंद कर। कमीने, मैं तुझे मार डालूंगी। मिस एशफोर्ड, बुरी खबर है। ऑफिस के बाहर भीड़ जमा हो गई है। वे पैसे मांगने आए हैं। क्या? मिस एशफोर्ड, आप बेहतर होगा कि छिप जाएं। नीचे की सुरक्षा उन्हें रोक नहीं सकती। वे अंदर घुसने वाले हैं। छोड़ दे। ये फंड ही एशफोर्ड ग्रुप के पास बचे हैं। तू इसे ले नहीं सकता। दूर हो जा। मैंने तेरे परिवार के लिए सालों तक गुलामी की है। मैं इसका हकदार हूँ। यह मेरे परिवार का पैसा है। तुम इसे नहीं ले सकते। तुम्हारे परिवार का? मैंने इसे अपनी मेहनत से कमाया है। मुझे इसे लेने का पूरा हक है। हमने तुम्हें वह सब कुछ दिया जो तुम्हारे पास है। तुम इतना बेरहम काम कैसे कर सकते हो? मैं बेरहम? तुम्हारे परिवार ने कई क्रूर और बेरहम काम किए हैं। क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? तुम सबने बहुत पहले ही टॉम को चुन लिया था अपने घर के पति और एशफोर्ड ग्रुप के वारिस के रूप में। हम दोनों तुम्हारे परिवार के साथ बड़े हुए। तुमने उसे सारे संसाधन क्यों दे दिए? अगर मैंने कुछ चालें न चली होती, तुम कभी टॉम को धोखा देकर मुझे नहीं चुनती।
चलो इस बकवास के बारे में बात करना बंद करें। जब तुम मेरे साथ मजे कर रही थीं, तुमने टॉम को लटकाए रखा। यह तुम्हें क्या बनाता है? जीवन में सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का है कि मैंने कचरे को कीमती समझ लिया। मैंने तुम्हारे लिए टॉम को छोड़ दिया। और कहना बेकार है। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन तुम पैसे नहीं ले जा सकते, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगी। ठीक है, लेकिन मत भूलो कि भले ही तुम्हारा परिवार बर्बाद हो गया है, कम से कम वह अभी भी मौजूद है। अगर तुम पुलिस बुलाओगे और इन मामलों को उजागर करोगे तो तुम्हारा परिवार पूरी तरह से गायब हो सकता है। चलो साथ में नीचे चलते हैं। मैं पुलिस बुला रही हूँ। जाहिर है एशफोर्ड ग्रुप के लगातार नियम उल्लंघन ने उन्हें संकट में डाला है। उनके कई प्रोजेक्ट रुकने के आदेश दिए गए हैं अधिकारियों द्वारा। हमें पैसे दो, हमें पैसे दो, हमें पैसे दो। एशफोर्ड्स, बाहर निकलो यहाँ से अभी, हमारे पैसे वापस दो। एशफोर्ड ग्रुप, तुम झोंक हो, झोंक। तुम में कोई ईमान नहीं है। मेरा बड़ा परिवार है, मेरी मेहनत की कमाई वापस दो, मेरे पैसे वापस दो, हमें पैसे दो, हमें पैसे दो। दरवाजा तोड़ना बंद करो। हमें पैसे दो, हमें पैसे दो। उस पर पीटना बंद करो। हमें पैसे दो। टॉम, टॉम, वापस आओ और मुझे बचाओ। हेलो, आपने जो नंबर डायल किया है अब मौजूद नहीं है। टॉम, तुम अपने अतीत को कैसे काट सकते हो पूरी तरह से? तुमने नई जिंदगी शुरू कर ली, पर मेरा क्या होगा? मैं क्या करूंगी? तुम हर दिन बस काम करते हो। अपनी सेहत का ध्यान रखो। तुम्हें पता है मैं कितना मजबूत हूँ। बड़े शरारती हो। मैंने दादाजी से हमारी शादी के बारे में बात की है। उन्होंने क्या कहा? मुझे पता है मैं एक साधारण परिवार से हूँ, मैं शॉ परिवार को ज्यादा मदद नहीं दे सकता। मैं समझ सकता हूँ अगर वे नाराज हों। तुम क्या बात कर रहे हो? दादाजी बहुत खुश हैं। उन्होंने तो हमें जल्दी करने को कहा। जब हम शादी कर लेंगे, वह औपचारिक रूप से शॉ कॉर्प तुम्हें सौंप देंगे और रिटायर होकर दुनिया घूमने निकल जाएंगे। सच में? बहुत अच्छा है। चिंता मत करो, मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। केली, तुम्हारे पिता ने बहुत मेहनत की है एशफोर्ड ग्रुप के लिए अपनी पूरी जिंदगी। वह अपने बुढ़ापे का आनंद लेने की योजना बना रहे हैं। माँ, पापा ठीक हो रहे हैं ना? जब वे ठीक हो जाएंगे, हम सब प्रकृति में एक शांत जगह ढूंढें और दुनिया से दूर रहें। केली, क्या तुम और टॉम के बीच कोई उम्मीद नहीं है फिर से साथ आने की? शॉ कॉर्प ने हाल ही में घोषणा की कि उनके मुख्य सलाहकार टॉम और उनकी उत्तराधिकारी चेरिल जल्द ही शादी करेंगे। केली, चूंकि हम टॉम से उम्मीद नहीं रख सकते, बस एक अच्छी जिंदगी जियो एंड्रयू के साथ जब वह जेल से बाहर आए। एशफोर्ड ग्रुप के पूर्व सीईओ एंड्रयू को अब उम्र कैद का सामना करना पड़ रहा है, जिसने काफी ध्यान आकर्षित किया है। पापा, पापा, टॉम, तुम आखिरकार आ गए। मैडम कृपया तुरंत चले जाइए। मैडम ब्री। मैं नहीं जाऊंगी। टॉम, गाड़ी से बाहर निकलो, मुझे तुमसे मिलना है। क्या बात है?
मिस एशफोर्ड। काफी समय हो गया। टॉम, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? मैं पहले ही अपनी बात साफ कर चुका हूँ। मेरा अब कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे परिवार से। अगर तुम अब भी पुरानी बातें करना चाहती हो तो अपनी सांस बचाओ। टॉम, मैं पहले गलत थी। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका मुझे सच में पछतावा है। मैं हाल ही में तुम्हें ढूंढ रही थी, लेकिन शॉज ने संपर्क के सारे रास्ते बंद कर दिए। मैं यहाँ पहले से एक दिन और एक रात इंतजार कर रही थी तुमसे मिलने के लिए। मैं तुमसे खुद माफी मांगना चाहती हूँ। चलो कहीं बैठते हैं, ठीक है? बस थोड़ी देर के लिए, प्लीज। कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले ही अतीत को छोड़ चुका हूँ। लेकिन मैंने नहीं छोड़ी। मैं छोड़ नहीं सकती। मैं गलत थी, सच में गलत थी। एंड्रू, जितना मैंने सोचा था उतना अच्छा नहीं था। उसने मुझसे झूठ बोला और मेरे परिवार से। उसने ब्रुकफील्ड प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया और कंपनी को अस्त व्यस्त छोड़ दिया। पिताजी इतने गुस्से में थे कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मुझे सच में नहीं पता अब क्या करूं। इन चीजों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम यही कहना चाहती हो तो जा सकती हो। नहीं टॉम, केली, तुमने मुझे बहुत दिनों से ऐसे नहीं बुलाया। बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैंने तुमसे और कुछ कहने का नहीं सोचा था, लेकिन तुम्हारी लगातार परेशानी मेरी जिंदगी पर असर डाल रही है। मुझे अभी घर पर होना चाहिए। उस इंसान के साथ डिनर कर रहा होता जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं भी तुम्हारी प्रेमिका बन सकती हूँ। मैंने तुम्हें निराश किया। मैं तुम्हारी बहुत कर्जदार हूँ। मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारी भरपाई करने दो, ठीक है? तू पूरी जिंदगी मेरी भरपाई करेगी? मेरी पिछली जिंदगी का क्या? तू मुझे कैसे चुकाएगी? तो तुम भी पुनर्जन्म लेकर आई हो? पिछले जन्म में मैंने एशफोर्ड ग्रुप को अच्छे से संभाला और उसे फलता फूलता किया। मैंने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा और मैंने एंड्रू के बच्चे को पालने में तुम्हारी मदद भी की। लेकिन तुमने मेरी मौत तक मुझसे झूठ बोला। तुम तो मेरी हड्डियां पीस डालना चाहते थे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं गलत थी, सच में गलत थी। नहीं, यह तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? यह मेरी थी। मुझे तुमसे कभी नहीं मिलना चाहिए था। चूंकि तुम एंड्रू को पसंद करती थी, मुझे बस तुम्हें आशीर्वाद देना चाहिए था। नहीं टॉम, तुम हमेशा वही थे जो मैं चाहती थी। मैंने बस गलती से एंड्रू को तुम समझ लिया, इसलिए मैंने वो गलतियां की। टॉम, मैंने पिछले जन्म में तुम्हें निराश किया। इस जन्म में मुझे दोगुना चुकाने दो, ठीक है? मुझे माफ कर दो। मेरी नजर में मेरे लिए तुम्हारी भावनाएं बेकार हैं। मैं अब शेरिल के साथ बहुत खुश हूं। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे को अपूरणीय मानते हैं। टॉम, मैंने तुम्हें वैसे नहीं देखा जैसे तुम हो। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? मेरे परिवार ने तुम्हें पाला और तुम उनके शून्य हो। क्या तुम मुझे एक मौका भी नहीं दोगे? मैंने एशफोर्ड्स का कर्ज चुका दिया पिछले जन्म में। इस जन्म में मैं कुछ नहीं लेकर गया। मैं तुम्हारे परिवार का कुछ भी जनी नहीं हूं। केली, भविष्य में अपना ख्याल रखना। टॉम, जाओ। मत जाओ। टॉम, मेरा इंतजार करो। मुझे एक और मौका दो। टॉम, केली, हम 2 जन्मों से उलझे हुए हैं। मैं थक गया हूं। मुझे उम्मीद है कि यह आखिरी बार है जब हम कभी मिलेंगे। तुम वापस आ गए। क्या हुआ? आज तुम खुश नहीं हो? कुछ नहीं, बस एक मामूली इंसान से मिला। इससे मुझे लगा कि मुझे तुम्हें और भी संजोना चाहिए।
आज रात क्या खाना चाहते हो? मैं पकाऊंगी। जो तुम पकाओगी वही खाऊंगा। ठीक है। क्या तुम आज रात खाना नहीं चाहते? हाँ, चाहता हूँ। टॉम, मैं तुमसे शादी करने आई हूँ। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं आखिरकार शेरिल को शादी करते देख सकता हूँ। टॉम, तुम्हें मेरी प्यारी पोती का अच्छे से ख्याल रखना है आगे चलकर, वरना। एलन, चिंता मत कीजिए। मैं शेरिल से प्यार करूंगा, पूरे दिल और दिमाग से। अब दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को प्यार और वादे की अंगूठियां पहनाएंगे। शेरिल, शुक्रिया मुझे चुनने और मेरी मदद करने के लिए। जब मैं अपने सबसे बुरे दौर में था, भविष्य में, अच्छे और बुरे समय में, गरीबी और अमीरी में, बीमारी और स्वास्थ्य में, मैं हमेशा सम्मान करूंगा, प्यार करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारी जिंदगी के आखिर तक। मुझे नहीं लगा था कि वह अब भी आपके पीछे पड़ी रहेगी। ऐसी बात नहीं है, वह बस छोड़ नहीं पा रही है। मिस्टर विहिटमोर, समारोह खत्म हो गया। आप अब पछता नहीं सकते। मैं कभी पछताऊंगा नहीं। मैं तुम्हें भी पछताने नहीं दूंगा। शेरिल, हमारे आगे एक लंबा रास्ता है। चलो इसे एक साथ चलें, ठीक है? ठीक है। किस किस उसे किस करो। मिस्टर विटमोर और मिस शॉ एक साथ खुश रहेंगे। बधाई हो, जल्दी बच्चा करो। अतीत धुएं की तरह बिखर गया। पिछली सारी बातें अब खत्म हो गई हैं। शेरिल, हम जीवन भर एक साथ खुश रहेंगे।